सरहदों के उस पार एक मुसलमान औरत दुश्मन के हाथों कैद हो चुकी थी। उसे जबरदस्ती एक मजमा में लाया गया जहां उसकी तजलील की जा रही थी। लोग उसे घेरे खड़े थे, कोई हंस रहा था, कोई ताने दे रहा था और कोई उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। वो तन्हा थी, मगर उसके दिल में ईमान की एक चिंगारी अभी भी जिंदा थी। अचानक उसने सर उठाया, आंखों में आंसू थे मगर आवाज में अजीब सी ताकत थी। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ मोतसिम मजमा। एक लम्हे को साकित हो गया। फिर एक शख्स तंजिया अंदाज में हंसकर बोला, क्या तुम वाकई समझती हो कि खलीफा तुम्हारी इस पुकार पर यहां पहुंच जाएगा? लोग फिर हंसने लगे, मगर वो नहीं जानते थे कि एक मजलूम की आवाज कभी जाया नहीं जाती। ये पुकार फजा में गूंजती हुई बगदाद तक पहुंची। जब खलीफतुल मोतसिम बिल्लाह के कानों तक ये खबर पहुंची तो वो खामोश न रहे। उनके चेहरे पर गैरत की लहर दौड़ गई और उन्होंने फौरन बुलंद आवाज में फरमाया, लब्बैक। ये एक जवाब नहीं बल्कि एक ऐलान था कि जुल्म का बदला लिया जाएगा और मजलूम को इंसाफ मिलेगा। इसी लम्हे हुक्म जारी हुआ। पूरे मुल्क में लश्कर की तैयारी शुरू हो गई। सिपाही जमा होने लगे, घोड़े तैयार किए गए, हथियार चमकने लगे। एक अजीम फौज तैयार हुई और खलीफा खुद उसकी क़यादत के लिए रवाना हुए। उनका मकसद सिर्फ एक था, उस एक पुकार का जवाब देना। लश्कर ने अमूरिया का रुख किया, जो दुश्मन का एक मजबूत और महफूज किला था। शहर का मुहासरा कर लिया गया। दिन रात की सख्त जंग शुरू हुई। तीर बरसते, तलवारें टकराती, मगर मुसलमानों का अज़्म न टूटा। हर सिपाही के दिल में एक ही जज्बा था, एक मजलूम की इज्जत का दिफा। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो लम्हा आया जब किले की दीवारें कमजोर पड़ गईं। एक जोरदार हमला हुआ, दरवाजे टूट गए और शहर फतह हो गया। जब फतह मुकम्मल हुई तो खलीफतुल मोतसिम बिल्लाह ने इस कामयाबी को किसी फख्र के लिए नहीं बल्कि एक पैगाम के तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा, यह है जवाब उस आवाज का, ए मोतसिम। ये अल्फाज तारीख में गूंजते रह गए।